बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर 2020 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही इंडेक्स की। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव थे, कौन से नेगेटिव गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स की देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, बुक क्लोजर की डेट्स, वो देखेंगे और एंड पे जो है चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। मार्केट आज 75 पॉइंट्स डाउन पे क्लोज हुई है। 40,068 के लेवल पे इंडेक्स पे क्लोजिंग दी है। सुबह जो ओपनिंग दी थी वो पॉजिटिव साइड पे दी थी 40,233 के लेवल पे, और इंडेक्स ने जो अपना हाई लगाया था वो 40,533 का लगा था। 390 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में गेन किए थे इंडेक्स ने 0.97%, लेकिन फिर आखिरी घंटे में जो है वो फिर सेलिंग प्रेशर देखने में आया और इंडेक्स ने जितने भी पॉइंट गेन किए थे उसको लॉस में बदल दिया। 137 पॉइंट्स जो है वो लो लगे हैं आज। 40,006 तक इंडेक्स गया था, एंड पे जो है वो 40,068 पे क्लोज हुआ है 75 पॉइंट्स की कमी के साथ। वॉल्यूम जो है वो थोड़े से बेहतर लगे हैं। 211 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है वो 204 मिलियन शेयर्स की है। 41 स्क्रिप्ट अपसाइड पे गए हैं KSE 100 इंडेक्स के, 54 डाउन थे, जबकि 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो जो टॉप सेक्टर रहे हैं इंडेक्स के वो फर्टिलाइजर सेक्टर पॉजिटिव साइड पे रहा है, 26 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। केमिकल सेक्टर भी आज लाइमलाइट में रहा है, 21 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव था। फूड एंड पर्सनल केयर ने 13 पॉइंट्स ऐड किए। ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ से 5-5 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स ने आज इंडेक्स को 27 पॉइंट्स ड्रैग किए। कमर्शियल बैंक्स ने भी 25 पॉइंट निकाले। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 14 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल ने भी 14 पॉइंट निकाले। टोबैको की तरफ से 11 और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 10 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज EPCL रहा है, 23 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए। बैंक अल्फला ने 11, नेस्ले की तरफ से 10, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड ने भी 10 पॉइंट ऐड किए। फातिमा फर्टिलाइजर और मीजान बैंक की तरफ से 8-8 पॉइंट ऐड हुए हैं, जबकि एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 7 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे जो है वो HBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले हैं, 33 पॉइंट्स। TRG पाकिस्तान ने 16 पॉइंट्स, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 14, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स ने 12, लकी सीमेंट ने भी 12 पॉइंट निकाले। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने 11, इंटरलूप लिमिटेड ने जो है वो 10 पॉइंट्स और डीजी खान सीमेंट जो है वो 9 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स से आज लूज किए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज टेक्सटाइल स्पिनिंग टॉप पे रहा है, 1.25% का इजाफा हुआ है। फूड एंड पर्सनल केयर भी 1.16% पॉजिटिव था। ट्रांसपोर्ट 1.09%, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 1.04, फर्टिलाइजर सेक्टर 0.94% पॉजिटिव था। केमिकल 0.73%, इंजीनियरिंग सेक्टर जो है 0.69% जो है वो पॉजिटिव साइड पे गया है। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो डाउन गए हैं, वूलन सेक्टर टॉप पे है, 4.12% डाउन था। टोबैको सेक्टर 1.967%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.64% डाउन। रिफाइनरी सेक्टर भी 1.56% आज डाउन गया। टेक्सटाइल वीविंग 1.09%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटीज 1%, पेपर एंड बोर्ड 0.84%, ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है 0.62%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी 0.54 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जो है वो 0.54% आज डाउन साइड पे गई। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 16 पॉइंट्स डाउन गया है, 28,457 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 324 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। KSE 30 इंडेक्स भी 72 पॉइंट्स की कमी के साथ 16,870 पे क्लोज हुआ है। 107 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। मीजान का 30 इंडेक्स 160 पॉइंट की कमी के साथ 63,767 पे क्लोज हुआ है 113 मिलियन शेयर्स के साथ। KMI मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 20 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 19,812 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 182 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ETFs की अगर बात करें तो UBL का ETF 43 पॉइंट डाउन था, 11,576 पे क्लोजिंग दी है 6 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का ETF 36 पॉइंट्स की कमी के साथ 8,729 पे क्लोज हुआ है
8 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें भी ट्रेड हुए। एनबीपी का ETF भी 31 पॉइंट की कमी के साथ 9,904 पे क्लोज हुआ है। 12 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। मीजान का जो ETF है उसमें 58 पॉइंट्स की कमी आई है, 9,768 पे क्लोज हुआ है। टोटल जो है वो 50 मिलियन शेयर्स का इसमें भी ट्रेड हुए हैं। हाँ, मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी हेस्कोल पेट्रोलियम है, 30 मिलियंस का काम हुआ है, 1.59% डाउन गया है। PIBTL में 17 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2.45% ये पॉजिटिव था। यूनिटी फूड में भी 17 मिलियंस का काम हुआ है, 1.76% डाउन था। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल में जो है वो तकरीबन 15 मिलियंस का आज काम हुआ है, 7.48% ये पॉजिटिव साइड पे गया है। एसगार्ड 9 में 13 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 3.95% प्लस था ये। TRG पाकिस्तान 12 मिलियंस वॉल्यूम के साथ ये आज 3.36% डाउन साइड पे गया है। इंटरलूप लिमिटेड में भी 12 मिलियंस का काम हुआ है, 5.25% ये डाउन साइड पे गया है। कैप्को में 11 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 2.65% ये पॉजिटिव साइड पे था। दीवान सीमेंट्स में 10 मिलियंस का काम हुआ है और ये 10.78% प्लस गया है। पाक इलेक्ट्रॉन आज डाउन साइड पे था, 1.10%, 10 मिलियंस का इसमें भी टोटल वॉल्यूम लगा है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो जुबली स्पिनिंग्स एंड वीविंग मिल्स है, 18% पॉजिटिव था। कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12%, मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 11%, दीवान सीमेंट्स 10%, STPL 8%, 786 इन्वेस्टमेंट्स भी 8% प्लस था। IGI लाइफ इंश्योरेंस 7.52%, IBLHL 7.50%, CSAP 7.49 और EPCL भी 7.48% आज पॉजिटिव साइड पे गए। वॉल्यूम्स जो है वो EPCL में ज्यादा लगे हैं, तकरीबन 15 मिलियंस का आज में वॉल्यूम लगा है। दूसरे नंबर पे दीवान सीमेंट रहा है 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो ग्रेज लीजिंग है, 14.62% डाउन था। सिंध मुदारबा 9.49%, भवानी एयर प्रोडक्ट्स 7.38%, संबा बैंक 5.93% डाउन। ILP इंटरलूप लिमिटेड भी 5.25% डाउन था। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 5.23% डाउन। ICIBL 4.63, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल 4.40%, थट्टा सीमेंट्स 4.32 और TRG पाकिस्तान भी 3.36% आज डाउन साइड पे थे। वॉल्यूम जो है वो TRG पाकिस्तान में ज्यादा लगे हैं, तकरीबन 12.63 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे इंटरलूप लिमिटेड रहा है 11.85 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं अपकमिंग। डॉल्मन सिटी का कल फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 10:30 बजे। ट्राईपैक फिल्म्स लिमिटेड अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल 10:30 बजे अनाउंस करेगा। हबीब बैंक लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट सुबह 11 बजे है। SME लीजिंग लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी 11 बजे है कल। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड और एंग्रो फूड्स इन दोनों का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है दोपहर 3 बजे कल। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 17 अक्टूबर को 4 बजे अनाउंस होगा। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अनाउंस करेगा। BIPL सिक्योरिटीज लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है 19 अक्टूबर को 12 बजे अनाउंस करेगी। माड़ी पेट्रोलियम का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 19 अक्टूबर को 12 बजे अनाउंस होगा। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे। यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो दोपहर 3 बजे अनाउंस करेगी 19 अक्टूबर को। सियान लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 19 अक्टूबर को 3:30 बजे। पे आउट जो है वो कल भी तकरीबन 15-16 कंपनी उसके अवेलेबल हैं। अलाइड रेंटल मुदारबा 75 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है। निशात मिल्स लिमिटेड 4 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, शरिया कंप्लाइंट ये भी है। सूरज कॉटन मिल्स लिमिटेड डिविडेंड है 4 रुपए का और साथ में 10% का बोनस भी है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। अहमद हसन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 1.5 रुपए का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। फर्स्ट हबीब मुदारबा लिमिटेड 1 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है। फर्स्ट IBL मुदारबा 13 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा का भी 35 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट ये है। फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा का भी जो है 10 पैसे का डिविडेंड है और ये शरिया कंप्लाइंट है। इन सारों की एक्स डेट जो है वो 19 अक्टूबर को है, तो कल इसकी जो है वो लास्ट डेट है इसको अवेल करने की।
अगले जो है वो फर्स्ट यूडीएल मुदारबा है, इसका 10% का बोनस अवेलेबल है, शरिया कंप्लाइंट है ये। हबीब मेट्रो मुदारबा का भी 70 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है। इंटरनेशनल नेटवेयर लिमिटेड का 50 पैसे का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट ये भी है। निशाद चुनिया 1 रुपए का डिविडेंड है पर शरिया कंप्लाइंट नहीं है। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी का भी 25 पैसे का डिविडेंड है, ये भी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। शाताज टेक्सटाइल मिल्स 4 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, शरिया कंप्लाइंट है। बर्जर पेंट्स का भी 1 रुपए का डिविडेंड है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। और रोशन पैकेजेस लिमिटेड इसका भी 1 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, शरिया कंप्लाइंट है। तो 19 अक्टूबर इन सारों की एक्स डेट है। कल जो है वो इसको अवेल करने की लास्ट डेट है, क्योंकि आगे फिर वीकेंड्स आ रहे हैं जो उसमें वर्किंग डेज नहीं होती। हाँ, आज जिनका लास्ट डेट था चिराग पैकेजिंग था, हबीब राइस प्रोडक्ट्स थे, इस्माइली इंडस्ट्रीज, ऑरिक्स लीजिंग पाकिस्तान, ऑरिक्स मुदारबा, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, साजगार इंजीनियरिंग, सितारा केमिकल, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, इत्तेहाद केमिकल, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स और मिलनेट ट्रैक्टर लिमिटेड। इन सब का जो है ये कल एक्सो पे ओपन होंगे। आज जो है वो इनकी लास्ट डेट थी अवेल करने की। रिजल्ट जो है वो आज भी अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो ईपीसीएल का था, इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और अपने थर्ड क्वार्टर में 2 रुपए 7 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल के थर्ड क्वार्टर के मुकाबले में ज्यादा है, 1 रुपए 40 पैसे इनकी लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में आई थी। तो टोटल इनकी जो 9 मंथ की ईपीएस है वो करंटली 2 रुपए 31 पैसे की है। 2019 में जो 9 मंथ की इनकी ईपीएस थी वो 3 रुपए 10 पैसे की थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। एएचएल का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और अपने फर्स्ट क्वार्टर में बड़ी जबरदस्त किस्म की अर्निंग दी है इन्होंने। 12 रुपए 55 पैसे की अर्निंग आई है अपने फर्स्ट क्वार्टर में। पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये लॉस में थे, 2 रुपए 93 पैसे का लॉस था। तो पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तो अगले जो रिजल्ट थे वो एसएनजीपीकेएल के रिजल्ट थे। उन्होंने भी अपने 2 पुराने क्वार्टर्स के रिजल्ट अनाउंस किए। सबसे पहले उन्होंने अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है जो 31 दिसंबर 2019 को इनका क्वार्टर एंड हुआ है, सेकंड क्वार्टर, उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। सेकंड क्वार्टर में इनकी 4 रुपए 44 पैसे की अर्निंग आई है। 2018 के अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो वो 4 रुपए 92 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल इनका जो हाफ ईयर की 2019 की अर्निंग बनती है वो 7 रुपए 40 पैसे की बनती है और 2018 में इनकी 9 रुपए और 1 पैसे की जो है वो अर्निंग थी। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। साथ ही उन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट दिया है। 31 मार्च 2019 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसका भी रिजल्ट आया है। अपने थर्ड क्वार्टर में 1 रुपए 71 पैसे की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में इनकी 3 रुपए 32 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल जो 9 मंथ की 2019 की अर्निंग इनकी बनी है वो 9 रुपए 11 पैसे की बनी है और 2018 के मुकाबले में कम है। उस टाइम जो है वो 12 रुपए 33 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। इंडेक्स ने जो है वो आज भी काफ़ी नेगेटिव बिरिश कैंडल बनी है और अपनी जो रेजिस्टेंस थी एग्जैक्टली 40,500 वाली, उसी से इंडेक्स जो है वो नीचे आया है और अपनी जो फर्स्ट सपोर्ट है 39,900 की, उसके ऊपर ही आया है। ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसको भी तकरीबन जो है वो आवरली बेस पे इसने ब्रेक कर ली है। तो इंडेक्स के पास अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो 39,900 से लेके 800 वाले एरिया है। फिर उसके बाद 39,500 और 39,200 के नीचे की सपोर्ट्स हैं। रेजिस्टेंस जो है वो 40,200, 40,500 और फिर 40,800 की जो है वो ऊपर के लेवल है। अब अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 40,300 पे है। EMA 50 40,300 पे भी ये भी है और EMA 20 जो है वो 40,500 के लेवल पे है। आज एग्जैक्टली इसी से जो है वो रिबाउंड आया है इंडेक्स में नीचे की तरफ। EMA 100 जो है वो 39,000 के लेवल पे है और EMA 200 जो है वो 38,400 पे है। अगर इंडेक्स की RSI चेक करें तो इंडेक्स की RSI भी 43 पे आ चुकी है।